नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में आपको कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। एक बात सीखी है रंगों से मैंने, एक बात सीखी है रंगों से मैंने, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। कैसे हैं आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, बिंदास रहें। बुध ग्रह जो होता है हमारी बुद्धि का कारक होता है। हमारी भूलने की जो आदत होती है वो तब होती है जब हमारा बुध ग्रह खराब हो जाए। हमारी वाणी अगर गंदी और कठोर होती है तो जब बुध ग्रह खराब होता है तब होती है। अगर हम लड़खड़ा कर बोलते हैं और हम तोतला बोलते हैं तो हमारा बुध ग्रह खराब होता है। अगर हम चीजें रखकर भूल जाते हैं तो हमारा बुध ग्रह खराब होता है। अगर हमें शॉर्ट मेमोरी होती है तो हमारा बुध ग्रह खराब होता है। एक स्टूडेंट के लिए, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, एक नेता के लिए उसका बुध ग्रह होना अच्छा बहुत जरूरी है। अच्छा बोलेंगे तभी तो आप कुछ जीवन में आगे कर पाएंगे, अच्छा याद करेंगे तभी परीक्षा में अच्छा लिख पाएंगे। यानी कि बुध ग्रह अगर खराब होता है तो इससे इंसान की वाणी कड़वी होती है और लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं बुध ग्रह को सही करने के कुछ उपाय। साबुत मूंग, हरी चीजें आप अगर गाय को खिलाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। बुधवार के अगर आप व्रत रखते हैं तो बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। अपनी बहन, बुआ, साली की अगर आप सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनसे खुश रखते हैं तो बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। किन्नर या किन्नर समाज के लोगों की अगर आप सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की नाइटी, हरे रंग की साड़ी, हरे रंग का सूट, हरे रंग की बिंदी या पान खाने के लिए देते हैं तो बुध ग्रह अच्छा होता है। रोज सुबह शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी का पत्र अर्पण करने से बुध ग्रह अच्छा होता है। हर बुधवार अगर आप व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और हरी चीजें पहनते हैं, खाते हैं, जैसे हरी मिर्च, जैसे खीरा, जैसे पान, तो आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। जौ जरूरतमंद लोगों में दान करने से बुध ग्रह अच्छा होता है। पक्षियों को खिलाने से बुध ग्रह अच्छा होता है। आप अगर कोशिश करें कि पेड़ पौधों की सेवा करें, आप रोज तुलसी के पत्ते जरूर खाएं, आप पेड़ पौधों में पानी दें, पेड़ पौधे लगाएं तो आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। बुध के मंत्र पढ़ने से बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है और आपको गणेश जी की सेवा करने से, गणेश जी की पूजा करने से भी बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। हरे वस्त्र पहने और हरी मिर्च का सेवन करना शुरू करें। अगर आप तोते को हरी मिर्च खिलाते हैं तो बुध ग्रह अच्छा होता है। पान अगर आप अपने घर के बड़ों को खिलाते हैं या पान के पत्ते पर रखकर दीपक गणेश जी के सामने जलाते हैं तो बुध ग्रह अच्छा होता है। अगर आप पान के पत्ते पर शहद की एक बूंद अर्पण कर महादेव पर हर बुधवार को अर्पण करते हैं तो बुध ग्रह अच्छा होता है। किस्मत सुधारने वाला रत्न है पन्ना। अगर आप अपने हाथ पे पन्ना पहनते हैं, चाहे सोने में पहने, चाहे हीरे में पहने, तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। बुधवार के व्रत रखिए, 11, 21 या 31, इसके अंदर आपको बुध ग्रह की तो पूजा करनी ही करनी है, पर गणपति जी की पूजा करनी है। बुध का व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठिए, उठकर जो है जब पानी में आप नहाएं तो नहाने में थोड़ी दूर्वा डाल लें और उस पानी से स्नान करें। हाथ में थोड़े चावल अक्षत लेके गणपति महाराज के सामने आप ये संकल्प लें कि आप ये व्रत रखेंगे। बुध ग्रह का व्रत बुधवार से रखना शुरू करें। व्रत में नमक वर्जित है, नमक का सेवन ना करें, शुद्धता का ध्यान रखें और भोजन के रूप में आप मूंग की दाल या मूंग की दाल का हलवा या पंजीरी बनाकर उसके साथ 2 रोटी खा सकते हैं, परंतु मीठी। भोजन में आप अगर जो भी भोजन आप कर रहे हैं वो करने से पहले आपको ब्राह्मण को या किसी छोटी कन्या को जरूर खिलाना चाहिए। भोजन के अंदर आप इलायची का प्रयोग जरूर करें तो बुध ग्रह बेहद अच्छा होता है। हरे रंग का प्रयोग, हरी मिर्च खा सकते हैं क्योंकि हरी मिर्च में किसी भी तरह का कोई नमक नहीं होता। तो आप मीठा भी खा रहे हैं तो हरी मिर्च खाएं या उस दिन मीठा पान आप जरूर खाएं। सौंफ खाएं, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आप जिंदगी के अंदर अगर बुध ग्रह को अच्छा करना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए कि आपकी बुआ अगर आपसे खुश है तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा है। अगर आपकी बहनें आपसे बहुत खुश हैं तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा है। अगर आप गणेश जी की पूजा, आराधना, अर्चना करते हैं, हरेरी घास और दूर्वा उन पर अर्पण करते हैं तो बुध ग्रह बहुत अच्छा है। आप गणेश जी के सामने बैठ के बोलते हैं गणेश मिटाओ कलेश तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा है। पक्षियों की सेवा करते हैं तो बुध ग्रह बहुत अच्छा है। मंगलवार की रात को साबुत मूंग की दाल को पानी में भिगो दीजिए और बृहस्पतिवार वाले दिन वो सुबह पक्षियों को खिलाइए। अपने वजन के बराबर हरा चारा अगर आप हर बुधवार को गाय को खिलाते हैं तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होगा। फिर आपको भले ही किसी पन्ना पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने बुध ग्रह को सच में अच्छा करना चाहते हैं तो बुधवार वाले दिन अपने आलती पालती मार कर इस तरह की पोजीशन में, इस तरह के उसमें आपको इस तरह से बैठकर आपको थोड़ी देर उच्चारण करना चाहिए मंत्रों का। आपको शिव का नाम लेना चाहिए, आपको गणपति का नाम लेना चाहिए, ओम गण गणपते नमः का जाप करना चाहिए। ओम बुध बुद्धाय
बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। इन चीज़ों को करने से आपके जीवन में काफ़ी सक्सेस आएगी और बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा। और थोड़ी देर मौन बैठने से भी बुध बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर हमें अपने बुध ग्रह को अच्छा करना है तो हमें मौन व्रत रखना चाहिए, जो कि हम मौनी अमावस्या से शुरू करके किसी भी बुधवार को आरंभ कर सकते हैं। हर बुधवार को आधा घंटा, 15 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट अगर आप इस व्रत को रखते हैं तो आपको अपने जीवन के अंदर जबरदस्त वाले चमत्कार दिखाई देते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। बुद्धि तेज होगी, वाणी में ओज आएगा, वाणी अच्छी होगी, भूलने की आदत दूर होगी और अपने मन के ऊपर स्थिरता होगी। नहीं तो बाल भी उड़ने लगेंगे, स्किन की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, पेट से जुड़ी समस्या होगी। तो बुध ग्रह का अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी और सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्टर वायरा के एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर फॉलो करें और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। अभी के लिए जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेवलिंग के लिए है। इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा। जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना। और हमारे घर में धन धान्य और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धान्य, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।